ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। प्रत्येक एकादशी का अपना एक महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं और साल में 24। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशी जुड़कर ये कुल 26 हो जाती हैं और हर एकादशी बेहद खास होती है। एक एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष में आती है और दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है। शास्त्रों में इस दिन को पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन के कई संकट टल जाते हैं और कई परेशानियों से निजात मिलती है। अगर आज आप दान और पुण्य करते हैं तो आपके जीवन में कभी आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना पड़ता है। अगन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी एकादशी व्रत की उत्पत्ति का प्रतीक है और इसे हिंदू पंचांग की पहली एकादशी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु से एकादशी देवी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। जो भी भक्त भक्ति भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की उपासना का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर पूरे दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है तो भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश, विघ्नों का निवारण और शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है। यह आध्यात्मिक अनुशासन को सुदृढ़ करता है, मन को शुद्ध करता है और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को बढ़ाता है। यह एकादशी व्रत परंपरा शुरू करने वालों के लिए विशेष रूप से शुभ है, क्योंकि यह व्यक्ति के आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में दिव्य आशीर्वाद, सुरक्षा और उत्थान सुनिश्चित करती है। उत्पन्ना एकादशी पर तुलसी माता की पूजा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय मानी जाती है और इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को पवित्रता, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी पर तुलसी पूजा करने से घर और मन में नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर जल पुष्प अर्पित करने और मंत्र जाप करने से आध्यात्मिक शुद्धि और भक्ति जागृत होती है और यह पूजा पारिवारिक सौहार्द को भी मजबूत करती है, मनोकामनाएं पूरी करती है और विष्णु एवं तुलसी माता से स्वास्थ्य, सुख और सुरक्षा का आशीर्वाद सुनिश्चित करती है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर को सुबह 12:49 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर को सुबह 2:37 पर। उदय तिथि के अनुसार 15 नवंबर दिन शनिवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्रत पारण का समय रहेगा 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:18 तक। इस दिन पूजा विधि: इस दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि कर पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को विराजमान करें। भगवान को प्रणाम कर हाथ में जल लें और व्रत का संकल्प करें। विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें और पीला चंदन, पीले फूल, तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। उसके बाद भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को केवल सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को ज़रूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु को गेंदे की फूल की माला अर्पित करें और साथ में बेसन के हलवे या किसी पीली मिठाई का भोग लगाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।